ये सच है कि स्नान करने से गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, कि जानबूझकर किए हुए पाप प्रायश्चित करने या ईश्वर ही सब कुछ करता है, या पहले से ही भाग्य में जो है वही होगा, तो फिर हम कर्म क्यों करें? कर्म पर कभी ध्यान ही नहीं दिया और रसगुल्ले खाने की बात कर रहे हैं। कथावाचक बनना कितना आसान है या कितना कठिन है? भगवान भी शायद कष्ट में रहने के लिए नहीं बोलते। कौन माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा, कोई किसी को सुख नहीं देता है, कोई किसी को दुख नहीं देता है। 9 भक्ति होती हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णुः स्मरणम पादसेवनम। क्या कृष्ण और राधा रानी का विवाह हुआ था? आज भी है जहाँ पर श्री ब्रह्मा जी महाराज ने भगवान श्री राधा कृष्ण का विवाह कराया, लेकिन वृंदावन तीर्थ है ही नहीं। वृंदावन तो भगवान का घर है, वृंदावन तो आशिकों का शहर है। सभी छोटे मोटे जो तीर्थ थे वो प्रयागराज को टैक्स दिया करते थे, लेकिन हमारा जो वृंदावन है ना, कभी टैक्स नहीं देता था। तो 2 चीजें आ जाती हैं, एक तो कर्म और दूसरा भक्ति। कौन सा रास्ता ज्यादा आसान है? ईश्वर के अलावा किसी और चीज को पाने की अभिलाषा नहीं होना ही भक्ति है। कि जब व्यक्ति श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करता है तो समस्त देवी देवता छत्र लेकर उस व्यक्ति की रक्षा करते हैं। ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चरात्। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार तिवारी स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सबों का एसकेटी पॉडकास्ट पावर्ड बाय स्टेटमेंट में। दोस्तों, आज हमारी स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो एक यंग स्पिरिचुअल ऑरेटर है, कथावाचिका है, और जिन्हें अपने कथा वाचन के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में 2024 में सम्मानित भी किया गया है। आज वो अपनी सरल शैली के लिए जानी जाती है, कथाओं को और उनके मर्म को सरल शब्दों में समझाने के लिए जानी जाती है। उन्हें लाखों लोग सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हैं और उनकी कथाओं को सुनने के लिए भी बहुत सारे लोग आते हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारी स्टूडियो में मौजूद हैं कथा वाचिका निधि सारस्वत जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। तो आज हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं आपसे, धर्म के बारे में, कथा के बारे में और जीवन के बारे में। इससे पहले कि हम लोग अपने ऑडियंस को आपकी कहानी बताएं और ये जाने कि आप कैसे कथावाचिका बनी, उससे पहले आपसे एक छोटा सा सवाल है कि ईश्वर को मानने वाले लोग और ईश्वर को ना मानने वाले लोगों में क्या अंतर है? आपके इस आज के सारे प्रश्नों का उत्तर देने से पहले मैं श्री किशोरी जी के श्री चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करती हूँ। एक बार सभी बड़े भाव से कहेंगे जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बहुत अच्छा प्रश्न है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो ईश्वर को नहीं मानते, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जीवन का सर्वस्व ही ईश्वर है ना, जिनका सुबह शाम रात दिन सब कुछ ईश्वर है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि ईश्वर को नहीं मानते। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से एक प्रश्न किया, प्रभु हम आपकी कथा क्यों सुने? क्या बात है ना, हम आपकी कथा क्यों कहें? आपकी कथा सुनने से क्या हो जाता है? आपकी कथा कहने से क्या हो जाएगा? 3 घंटे की कथा होती है एक दिन में। तो जो भी श्रोता आता है वो 3 घंटे अपना समय निकालता है, कथा सुनता। तो अर्जुन कह रहे हैं कि जो व्यक्ति 3 घंटे मन लगाकर अपनी कथा सुन रहा है, उसके जीवन में उसका ऐसा क्या मिल जाता है जो कथा नहीं सुन रहा है उसको नहीं मिलता? क्या बात है ना। जो कथा सुन रहा है और जो कथा कह रहा है वो मरता है, शरीर नासवान है, छोड़ के जाना पड़ेगा। और जो कथा नहीं सुनता है वो भी मरेगा। सही बात। तो कथा सुनने के बाद भी मरना पड़ रहा है, ईश्वर को मानने के बाद भी मरना पड़ रहा है, और जो ईश्वर को नहीं मान रहे या उनकी कथा नहीं सुन रहे वो भी मरते हैं। दोनों में अंतर क्या है? क्या? भगवान ने कहा, अर्जुन तुमने कभी किसी बिल्ली को देखा है? हाँ देखा है, आपने भी देखा होगा बिल्ली को। जब बिल्ली किसी चूहे को देखती है तो क्या करती है? तो वो झपटेगी, उस पे दौड़ कर जाएगी, भागेगी और ना अपना बड़ा सा मुंह खोलेगी और उसको मुंह में पकड़कर मारकर खा जाएगी। यही करती है। बिल्कुल। लेकिन वही बिल्ली जब चूहे के पास अपने छोटे से अपने बच्चे को देखती है तो क्या करती है? क्या उसे भी मार के खा जाती है? नहीं। यहाँ चूहा है, यहाँ उसका बच्चा है, चूहे को मार कर खा गई, लेकिन अपने बच्चे को जैसे ही देखा
क्या किया कि दौड़कर उसके पास गई, उसने अपना मुंह भी खोला, बच्चे को मुंह के अंदर भी भरा, लेकिन उसे खाया नहीं, बल्कि उसको मुंह में रखकर किसी सेफ जगह पर पहुंचा दिया, जिससे कोई कुत्ता वगैरह उस पर अटैक ना कर दे। अब आप एक विचार करें, दोनों स्थिति में बिल्ली एक है, बिल्ली एक ही है। बिल्ली का स्वभाव वही है, बदला तो है नहीं, लेकिन एक समय वह चूहे को मार के खा रही है और दूसरे क्षण में अपने बच्चे को उसी मुख से बचा देती है। वही बिल्ली, लेकिन दोनों के साथ अलग अलग व्यवहार कर रही है। अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर देती हूँ। ये भगवान ने कहा अर्जुन से, अर्जुन देखो, जो व्यक्ति मेरी कथा सुनते हैं, जो व्यक्ति मेरी कथा कहते हैं, उनके साथ वही होता है जो बिल्ली अपने बच्चे के साथ करती है, और जो मेरी कथा नहीं सुनते हैं या मेरा गुणगान नहीं करते हैं, उनके साथ वही होता है जो बिल्ली एक चूहे के साथ करती है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करना है कि आपको चूहा बनना है या बिल्ली का बच्चा बनना है। बिल्ली का बच्चा बनेंगे तो अति सुंदर, प्रसन्न रहेंगे, वरना चूहे की तरह मारे जाएंगे। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है, उनसे प्रेम कीजिए बस। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मुझे लगता है कि जितने भी लोग देख रहे हैं, बड़े अच्छे से ये क्लैरिटी आ गई होगी कि क्यों ईश्वर को मानना चाहिए। क्योंकि अगर आप ईश्वर को मानेंगे तो ईश्वर भी आपको मानेंगे और आप कहीं ना कहीं उनकी नजर में रहेंगे और उनकी कृपा के पात्र बन पाएंगे। बहुत अच्छा। अब हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि आपकी ये कथा की यात्रा कैसे शुरू हुई। क्या आप अपने परिवार में, अपनी जनरेशन में पहली कथावाचिका हैं, या फिर इससे पहले भी आपके परिवार में कोई और भी कथावाचक हैं, और कैसे आप इंस्पायर्ड हुए कथा वाचन के लिए? क्योंकि मुझे ये बड़ा टफ सा लगता है, इतनी कथाओं को याद रखना और फिर उस तरीके से सारी चीजें और संस्कृत, ये सब कुछ। तो कैसे आपने शुरुआत की? इसके लिए सर्वप्रथम मैं मेरे श्री स्वामिनी जी महाराज श्री राधा माधव के श्री चरणों में धन्यवाद कहूंगी, क्योंकि करते तो सब कुछ वही है, लेकिन वो निमित्त मात्र सबको बनाते हैं। दूसरे नंबर पर मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी मेरे श्री दादाजी को, जिन्होंने बड़ी मेहनत की। दादाजी आपके? हाँ, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे जीवन में इतने अच्छे दादाजी, हाँ, मैं इमोशनल हो रही, मैं उनके बारे में कह रही हूँ तो मुझे मिले। क्योंकि आई रिमेम्बर जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं ज्यादातर समय अपने स्कूल के बाद अपने दादाजी के साथ स्पेंड किया करती थी। मेरे दादाजी अनन्य कृष्ण भक्त, अनन्य मतलब कट्टर बोल सकते हैं आप, कट्टर कृष्ण भक्त। और चलत कृष्ण, उठत कृष्ण, बैठत कृष्ण, भोजन कर रहे हैं तो कृष्ण, चल रहे हैं तो श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, मतलब हर पल श्री कृष्ण। और मेरे दादाजी श्रीमद् भगवत गीता पढ़ा करते थे, और मैं उनके साथ ही रात में सोया भी करती थी। तो पता है ये कब, बहुत पुरानी बात है, मैं 4th क्लास में पढ़ती थी, और हम लोग गांव में रहा करते थे उस समय। अलीगढ़ के पास 10 किलोमीटर दूरी पर एक गांव है जिसका नाम है उदयपुरा। हम उसी गांव में रहते थे। उस समय गांव में लाइट नहीं थी। हाँ, तब लाइट, तो हम लोग लालटेन जो होता है उसमें तेल डालते हैं। तो मेरे दादाजी रात में लालटेन से पढ़ा करते थे, और मुझे भी भगवत गीता ऐसे करके पढ़ो क्या लिखा हुआ है। मैं 4th क्लास में पढ़ती थी, तो मुझे इतना अच्छे से पढ़ना नहीं आता था, लेकिन वो बहुत प्रयास करते थे कि पढ़ो पढ़ो। लेकिन हमारे पूरे परिवार में भक्ति का माहौल था। सुबह प्रातःकाल उठ रहे हैं सब लोग, तो सबसे पहले नियम था अपने नित्य कर्म से निवृत्त होके जाओ भजन करो। अच्छा। भगवान शंकर का मंदिर था, जाओ पहले भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित करो। तो हम सुबह 7 बजे स्कूल जाते थे, तो हम बहुत छोटे छोटे, तो मेरी मम्मी जो है जल का एक लोटा भर के रख दिया करती थी कि जाओ पहले बाबा को स्नान करा कर आओ महादेव को, उसके बाद स्कूल जाओ। ये तो नित्य क्रिया बन चुकी थी। मेरे बाबा भगवत गीता के उपासक, 18 अध्याय कंठस्थ। अच्छा। हाँ, उनका एक नियम था, रोज सत्संग किया करते थे, और उनके बहुत से दोस्त फ्रेंड्स घर पे आया करते थे। एक बार की बात है, कुछ उनके मित्र जो सत्संग करते थे वो घर पर आए, तो उन्होंने कहा हमारी नातिन है, ये बहुत अच्छे भजन गाती है और बहुत अच्छे ना मंत्र बोलती। तो मैं उस समय एक मंत्र बोला करती थी, कर्पूर गौरम करुणावतारम। तो मुझे 2-3 याद थे, मैंने वो सुना दिया, भजन सुनाया। उन्होंने बोला सत्संग चलोगी? मैंने कहा सत्संग में क्या होता है?
बोले एक काम करना पड़ेगा कि क्या, इन्होंने मेरे हाथ में भगवत गीता दे दी। अगर भगवत गीता के 12वें अध्याय के 10 श्लोक तुम याद करो तो हम तुम्हें सत्संग लेके जाएंगे, तुम्हारे पास 1 हफ्ते भर का समय है, अगले संडे को हम लेके जाएंगे। हमने कहा ठीक है। देखो प्रभु कृपा कैसे करते हैं, मुझे अब समझ, तब तो नहीं समझ पा रहे थे, अब समझ में आता है। जब उन्होंने भगवत गीता मेरे हाथ में दी, मैं सब कुछ भूल गई। मुझे लगा बस मुझे श्लोक ही याद करने हैं, और मैंने 10 नहीं बल्कि भगवत 12वें अध्याय के 20 श्लोक कंठस्थ कर लिए। अच्छा। और जब वो आए तो बोले सुनाओ तुमने क्या याद किया। तो मैंने वो पूरे के पूरे 20 श्लोक जैसे लिखे थे डिट्टो पेस्ट करके उनको सुना दिए। तो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुझे उस समय 10 रुपए दिए थे। हाँ, उन्होंने मुझसे कहा था कि आपका जन्म भगवान के नाम के प्रचार करने के लिए हुआ है, आज से आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा। और वहां से ये कब की बात होगी जब आप बहुत छोटी थी, 6-7 साल की थी। और वो दादाजी के दोस्त थे, दादाजी के फ्रेंड थे। वो सत्संगी थी, सबको भगवत गीता कंठस्थ थी। सब ऐसे ऐसे श्लोक बोला करते थे उंगलियों पे। उनको बोलो 12वें अध्याय का 8वां श्लोक सुनाइए दादाजी, तो वो 8वां श्लोक सुनाएंगे आपको। तो बोला कि आज से आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। और वही मेरे जीवन का पहला मंत्र था जिस समय भगवत गीता मेरे हाथ में आई थी। और दिन रात मेरा बस ये था कि भगवत गीता याद करना है, पढ़ना। लेकिन विशेष कृपा क्या हुई, देखिए मुझे जब मैं भगवत गीता पढ़ती थी तो मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं पहली बार पढ़ रही हूँ। मुझे कभी कठिनता महसूस नहीं हुई, मुझे बहुत सरल लगा। ये होती है प्रभु कृपा। और वहां से मेरी एक आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई। फिर मेरे दादाजी संडे टू संडे अपनी साइकिल पे बिठा के मुझे सत्संग लेके जाया करते थे। संडे मुझे मिलता था, फिर हम सत्संग करते थे। सत्संग करते करते आसपास के क्षेत्र में ख्याति हो गई। तो फिर हम, लेकिन साथ के साथ हमारे माता पिता ने हमें पढ़ाया लिखाया भी। हम अपनी स्कूली शिक्षा भी करते रहे और समय मिलने पर सत्संग किया करते थे। यानी बहुत पहले से ही, बचपन से ही सत्संग से जुड़ गए और ये कथा का भी काम कहीं ना कहीं शुरू हो गया। कथा हमने 2007 से शुरू किया। 2007 में, तब क्या उम्र रही होगी आपकी? लगभग 12-13 साल की उम्र। 12 साल। हाँ। ओके। जब पहली भगवत कथा हम लोगों ने की थी तो उस समय कथा करने के लिए मेरे पिताजी ने प्रेरित किया। श्रीमद् भागवत कथा करने के लिए पिताजी ने प्रेरित किया। और आध्यात्मिक यात्रा मेरे दादाजी के माध्यम से शुरू हुई। तो हाँ, श्रीमद् भागवत गीता, इसका क्या मतलब, कितना असर रहा आपकी जिंदगी में? और कौन सी ऐसी बात थी या कौन सा ऐसा श्लोक था जहां से आप काफी प्रभावित हुए बाद में? क्योंकि उस समय तो बचपन में तो शायद उतना समझ में ना आता हो, लेकिन बाद के दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो भी थोड़ा बहुत आता है ना, वो सब मेरी भगवत गीता की कृपा से ही आता है। और आज जो भी मेरे पास पत्र पुष्प फल है वो सिर्फ और सिर्फ भगवत गीता की कृपा से ही प्राप्त है। इसमें मेरी कोई योग्यता नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी भगवत गीता का ही मेरे ऊपर अनुग्रह रहा है। मैंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा भगवत गीता के 12वें अध्याय 12वें अध्याय से शुरू की। 20 श्लोक जो कि मेरे मन में चलते रहते हैं वो और बचपन में याद कर लिया था। हाँ। और वो ऐसे श्लोक है कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अंतिम समय भी जब मेरा चल रहा होगा तो मेरे मन में वो, अगर जिह्वा बोल भी नहीं पाएगी तो लग रहा अंतःकरण बोलेगा, क्योंकि कभी कभी सोते सोते भी वो श्लोक निकलते रहते हैं। तो मेरे जीवन में जो मेरी यात्रा जर्नी एक शुरू हुई तो भगवत गीता के 12वें अध्याय से शुरू हुई। 2 मिनट मुझे लगता है वो श्लोक बहुत ही सुंदर सा भक्ति योग है। हाँ, सब लोग सुन लेंगे और जितने भी लोग मुझे लग रहा है देख रहे हैं उनको ये समझ में आना चाहिए कि भगवत गीता की महिमा कितनी बड़ी है। जी, कि आप सब कुछ, सारा श्रेय भगवत गीता को दे रही हैं। तो मुझे लगता है कि केवल एक इंसान अगर सिर्फ पढ़ना भी शुरू कर दे तो बहुत कुछ उसके जीवन में बदल जाए। आइए भगवत गीता के 12वें अध्याय का हम पाठ करते हैं। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वं परिपासते ये चाप्यक्षरं व्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। श्री भगवान वाच मय्याविश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेतास्ते मयुक्ततमा मता।
ये त्वक्षरं निर्देशं व्यक्तं परिपासते सर्वत्रगं चिन्त्यं च कूटस्थमश्लं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूते ते रता क्लेशो अधिकतरस्तेषां व्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्व्याप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्मत्परा अनन्येव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चरार्थ पार्थ मय्यावेशितचेतसां मय्येव मनाधस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय अदचित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिक्षाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्करं परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वापससि अथैतदव्यसक्तो वशि कर्तुं मध्योगमाश्रित सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानं व्यासाय ज्ञानाद्धयनं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागस्त्यागाक्षान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरङ्कारः समदुःख सुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय मय्यपित मनोबुद्धियो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मानो दुजते लोको लोकानो दुजते चय हर सामर्स्य भय द्वेगे मुक्तो यह सच में प्रिय अनपेक्षा शुचि दर्श उदासीनो गतव्यथा सर्वहारंभ परित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रिय यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोक्षति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान में स मे प्रिय समः सहस्रोच मित्री चथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुत मौनि संतुष्टो यो न केनचित् अनिकेता स्थिरमद् भक्तिमान में प्रियो नर ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रिया ओम तत्सदित श्रीमद्भागवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे 12वां अध्यायः। अद्भुत, क्या बात, माय गॉड, एक साथ पूरे के पूरे श्लोक, पूरी यानी ये 12 जो चैप्टर है वो पूरा समाप्त। तो ये उस समय से जो याद है अभी तक, अद्भुत। बहुत सारे लोग यहाँ देख रहे होंगे, मीनिंग तो मुझे भी नहीं पता चल रहा, लेकिन मैंने हाल फिलहाल में भगवत गीता पढ़नी शुरू की। अभी मैं 18वें अध्याय पे आ गया हूँ, तो मैं पढ़ नहीं पा रहा था। मैं जिंदगी में बहुत सोचता था कि मैं भगवत गीता पढ़ूंगा, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी मैं नहीं पढ़ पा रहा था। तो फिर मैंने एक दिन संकल्प लिया कि जब तक भगवत गीता पढ़ूंगा नहीं तब तक खाऊंगा नहीं। तो फिर मैं रोज जप करता था और उसी समय गीता पढ़ना शुरू कर दिया। ये हाल फिलहाल की बात है। अब मैं 18वें अध्याय। प्रत्येक प्राणी मात्र को भगवत गीता पढ़नी चाहिए, पढ़नी ही चाहिए। सारे प्रश्नों का उत्तर वहां है, सारे संशयों का, आपका जितने भी डाउट्स है, जितने भी संशय, सब खत्म हो जाएंगे। पढ़ना शुरू कीजिए। 12वें अध्याय में ये जो सारे श्लोक भक्ति उसमें योग। कोई, अच्छा ये भक्ति योग, भक्ति योग, इसमें सारे श्लोक, ऐसा हम एक चूज नहीं कर सकते कौन सा ज्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी है। एक होता है सारे प्रिय है, एक होता अतिशय प्रिय है ना। हाँ। तो एक श्लोक जो मेरा सबसे प्रिय वो है, भगवान ने कहा 12वें अध्याय का ये 8वां श्लोक है। भगवान कह रहा है, मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। भगवान कह रहे हैं, मय्येव मन आधस्त्व, तेरे पास मन है, तू अपने मन को मुझ में लगा। मयि बुद्धिं निवेशय, तेरे पास बुद्धि भी है, तो अपनी बुद्धि को भी मुझ में लगा, है ना। फिर के निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय, और हे अर्जुन, अगर तू ऐसा करेगा तो तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। इसलिए अपने मन को, अपनी बुद्धि को भगवान को समर्पित कर दीजिए। मन कंट्रोल नहीं हो पाता। कई लोग ऐसा चाहते हैं, हाँ। लेकिन उनका मन नियंत्रित नहीं हो पाता। वो अच्छी चीजों के बारे में सोचना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन बार बार मन जो है वो उनको बुरी चीजों में लेके चला जाता है। और अभी जो पूरा सोशल मीडिया का दौर है, ये जो एक इतना डिस्ट्रैक्शन वाला दौर है, उसमें तो मन को कंट्रोल करना मुझे लगता है और मुश्किल हो गया है।
पहले जब सोशल मीडिया नहीं थे या फिर टेक्नोलॉजी इतनी अधिक नहीं थी, तब मुझे लगता है एकाग्र होना, मन को नियंत्रित करना थोड़ा आसान भी था। अब लोग क्या करें जिससे मन नियंत्रित, या फिर गीता में श्री कृष्ण क्या कहते हैं मन को नियंत्रित करने के लिए? जो आपने प्रश्न पूछा है ना, श्री अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था, चंचलम ही मनः कृष्ण परमाति बलभद्रम। प्रभु, आप कहते हो कि अपने मन को आप में लगाएं, है ना, कि अपने मन को मुझ में लगाओ, हाँ। है ना। प्रभु, ये मन तो इतना चंचल है ना, इतना चंचल है कि शरीर से लंदन जाने में 10-12 घंटे लगेंगे, है ना। 4-5 घंटे एयरपोर्ट पे, फिर 8 घंटे फ्लाइट में बैठो, फिर 2-3 घंटे इमिग्रेशन पे घूमते रहो, तो इतना समय। मन से 1 सेकंड में वहां की गलियों में घुमाओ, शॉपिंग कराओ, सारे काम करो। तो मन की स्पीड कितनी फास्ट है, तो इसको कंट्रोल कैसे करें? तो देखिए, मन को कंट्रोल करने का एक सीधा सा उपाय भगवान ने कहा है, अभ्यास से अप्य। हम मानते हैं मन बहुत चंचल है, कंट्रोल में इतना आसानी से नहीं होगा, लेकिन आप अभ्यास करेंगे, अगर आप प्रयास करेंगे, आप इस मन को जीत पाएंगे। यानी बार बार आप मन को लेके आइए, लेकर आइए, जाता है बाहर, जाता है गलत चीजों में, फिर आप अच्छी चीजों पे लेके। बिल्कुल। आप छोड़िए मत, हार मत मानिए। मतलब ऐसे नहीं कि आज कर लिया फिर 10 दिन बाद करेंगे, ऐसे नहीं। आप रोज अभ्यास कीजिए। कब तक भटकेगा? कब तक भटकेगा? कभी तो लौट कर आएगा। कब लोगों तक के जाएगा? साथ, लोगों के साथ ये दिक्कत कि वो कुछ दिनों तक तो ट्राई करते हैं, कुछ दिनों तक तो प्रैक्टिस करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। वो फिर वो मान लेते हैं कि नहीं, मुझसे नहीं होगा। संसार में आप ही का मैं एक स्पीच सुन रही थी जिसमें आपने बोला था, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे आप कर नहीं सकते, और अगर वो आपको हासिल नहीं हो रही है तो आपने कभी प्रयास ही नहीं किया। आपने दिल से चाहा ही नहीं उस दिल से चीज को। चाहा, ये आपने ही बोला था, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अभ्यास करेंगे और तो आप इस मन को जीत पाएंगे। कथावाचक बनना कितना आसान है या कितना कठिन है? क्या हर कोई, या मतलब के लिए ये है, या फिर ऐसा है कि ईश्वर खुद ही चुनते हैं? आपने ही उत्तर दे दिया, ईश्वर स्वयं चुनते हैं, है ना। मेरी सामर्थ्य है उनकी कथा कहने की, मेरी कोई औकात है उनके बारे में कुछ बोलने की? किसी की कोई सामर्थ्य नहीं है उनकी कथा कहने की। वो तो खुद जब कृपा करते हैं तो आपको चुनते हैं और आपसे ही अपनी ही कथा स्वयं कहते हैं, आपको माध्यम बनाकर। क्या बात। मैं हमेशा एक बात अपनी व्यासपीठ से भी बोलती हूँ कि व्यासपीठ पर बैठा हुआ वक्ता केवल और केवल एक बांसुरी का काम करता है, वाह। और उस बांसुरी में फूंक मारने का काम श्री बांके बिहारी करता है। सिर्फ माध्यम, सिर्फ बांसुरी। कितने अच्छे से आपने हम सब निमित्त मात्र, हम सब माध्यम है। अपने आप को कोई ताज पहनाने की जरूरत नहीं है कि हम ये सब कर रहे हैं। मैं अपनी व्यासपीठ से लोगों को बोलती, भैया जरा सा भी भ्रम में मत रहना, करने वाले बिहारी जी, कराने वाले बिहारी जी, हम कुछ नहीं है। उन्होंने तो हम पर कृपा करी कि हमें अपनी सेवा प्रदान करी, वरना हम इसके योग्य नहीं थे। लेकिन भगवान को कहा जाता है करुणा निधान, क्योंकि वो करुणा के सागर हैं, इसलिए हम जैसे अधम पापी लोगों पर कृपा करते रहते हैं। बहुत सुंदर। मुझे लगता है कि अगर इंसान ये बात समझ जाए कि सब कुछ ईश्वर ही कर रहा है या फिर हम सिर्फ एक माध्यम है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसे ही दूर हो जाएगी। जो मेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं वो इसी चीज को लेके कि ये मैं कर रहा हूँ, ये पूरा अहम सब कुछ ये मैं पे ही टिका हुआ है कहीं ना कहीं। एक बात बहुत आती है कि अगर पहले से ही या ईश्वर ही सब कुछ करता है या पहले से ही भाग्य में जो है वही होगा, तो फिर हम कर्म क्यों करें? मैं तो भाग्य पर विश्वास ही नहीं करती, भाग्य भी कुछ होता है। तो जो प्रारब्ध है, एक शब्द आता है, प्रारब्ध एक अलग विषय है, ये दोनों अलग अलग है ना। प्रारब्ध जो आप पिछले कुछ करके आप अपने साथ लेकर आए हैं, ओके, पिछले जन्मों का कुछ आप जो भी आपकी चीज आपके साथ चलती रहती है, आगे पीछे होती रहती है। ऐसा नहीं है कि कर्म के बिना भाग्य बन जाएगा। बहुत सही। कर्म करेंगे तब भाग्य बनेगा, भाग्य कर्म नहीं बना सकता है, कर्म ही भाग्य बनाएगा। लोग भाग्य पर बड़ा जोर देते, कर्म पर जोर ही नहीं देते। एक बात सोचे, हमारे यहाँ पर कर्म की प्रधानता है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जैसे कर ही सो तस फल चाखा। काहूर को सुख दुख कर दाता, निज कृति कर्म भोग सब बढ़ाता।
कोई किसी को सुख नहीं देता है, कोई किसी को दुख नहीं देता है। व्यक्ति अपने जीवन में जो भी प्राप्त करता है अपने प्रारब्ध और अपने कर्मों के हिसाब से प्राप्त करता है, क्योंकि कर्म प्रधान है, कर्म की प्रधानता है हमारे यहाँ पर। अब आप एक विचार करें, किसी ने बड़ी अच्छी बात कही, भैया बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। घर में पेड़ बबूल का लगा के बैठे हो और कह रहे हो कि ये बबूल का पेड़ ना मुझे एक दिन मीठे मीठे रसीले आम खिलाएगा। तो कौन मूर्ख है इसमें? हम ही तो मूर्ख हैं। बहुत सही। कांटे लगाकर आम खाने की चेष्टा कर रहे हैं, कर्म पर कभी ध्यान ही नहीं दिया और रसगुल्ले खाने की बात कर रहे हैं। अरे कर्म पर फोकस कीजिए। भगवान ने खुद कहा कि तेरा कर्म करने में अधिकार है, फल में नहीं है। तो आप भाग्य के बारे में सोच ही क्यों रहे हैं? आप श्रेष्ठ कर्म कीजिए ना, आपका भाग्य भी अच्छा होगा और आपका प्रारब्ध भी श्रेष्ठ रहेगा। बस आप अपने कर्म पर फोकस कीजिए। क्या बात है, कर्म करते रहिए। मुझे लगता है कि ये सबसे बढ़िया। प्रारब्ध और भाग्य को लेके थोड़ा सा मुझे भी कंफ्यूजन था, वो क्लियर हुआ कि वो पहले से पूर्व जन्म की चीजें जो आप, वो प्रारब्ध है और भाग्य का निर्माण कर्म से होगा। आप जैसे कर्म करेंगे वैसा भाग्य आपके लिए निर्मित होता जाएगा। और क्या ये सच है कि स्नान करने से, गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं? बिल्कुल धुलते हैं, लेकिन जानबूझकर किए हुए पाप किसी भी नदी में नहाने से नहीं धुलते। क्या बात है। यानी उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। 100%। जो पाप अनजाने में गलती से हमसे हो जाते हैं, हमारे मन में कोई गलत भाव आ जाता है, हम प्रायश्चित करें, प्रभु से क्षमा मांगे, तो भगवान दयालु है, वो क्षमा कर देते हैं, धुल जाएंगे पाप। लेकिन जानबूझकर किसी का गला काट के अब जाके गंगा में तो फिर जानबूझकर किए हुए पाप। स्वामी रामसुखदास जी महाराज एक बात कहते थे कि जानबूझकर किए हुए पाप प्रायश्चित करने के बाद भी नष्ट नहीं होते हैं। प्रायश्चित करने के बाद भी नष्ट नहीं होते, इसीलिए बच के रहिए। सब हिसाब करना पड़ता है। पाप धुलेंगे, लेकिन जो आप जानबूझ के प्लानिंग के साथ करो चलो डुबकी लगा लेंगे सब धुल जाएगा, तो ये गलतफहमी में मत रहिएगा। अच्छा, इसमें भी भाव बहुत इंपॉर्टेंट है कि आदमी किस भाव से जा रहा है, किस भाव से स्नान कर रहा है या डुबकी लगा रहा है। तो दो चीजें आ जाती हैं, एक तो कर्म और दूसरा भक्ति। कौन सा मार्ग ज्यादा सरल है या फिर आपको क्या लगता है कौन सा रास्ता ज्यादा आसान है? आप भक्ति के साथ कर्म कीजिए ना। क्या बात, भक्ति पूर्वक कर्म कीजिए। आप बिना भक्ति के कर्म करेंगे तो हो सकता है कुछ आपसे गलत हो जाए, लेकिन अगर भक्ति पूर्वक कर्म करेंगे, क्या है आप जीवन में भक्ति? सरल शब्दों में प्रश्न है। ईश्वर के अलावा किसी और चीज को पाने की अभिलाषा नहीं होना ही भक्ति है। वाह, अद्भुत। श्रीमद् भागवत पुराण से आपकी कोई जो फेवरेट, सबसे प्रिय कोई कथा? ऐसे तो बहुत है, क्योंकि कथा की बात चल रही है तो थोड़ा कथा लोग यहाँ सुन भी ले। एक प्रसंग मुझे बहुत अच्छा लगता है जिसमें कि आपने महाभारत के युद्ध के समय एक संकल्प लिया था, एक प्रतिज्ञा की थी कि मैं महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। शस्त्र नहीं उठाऊंगा। हाँ, तो जब पितामह भीष्म कौरवों के सेनापति बने तो पितामह भीष्म ने भी एक प्रतिज्ञा करी कि आज जो हर ही शस्त्र न धराऊं तो मैं गंगा जननी को शांतनु सुत न कहूं। अगर आज मेरे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के हाथों शस्त्र नहीं उठवा दिया तो मैं गंगा पुत्र भीष्म नहीं कहूं। कैसी भीष्म प्रतिज्ञा हो। जैसे ही भगवान तक पहुंची, भगवान ने कहा कि मेरे भक्त ने प्रतिज्ञा की है। आप देखिए भगवान कितने काइंड है। पितामह भीष्म सामने हैं। आज भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बनकर रथ पर बैठे हुए हैं। पितामह भीष्म तो सामने से बाणों की बौछार किए जा रहे हैं। 4-5 बार भगवान घोड़े के लगाए, 4-5 अर्जुन के लगाए। भगवान ने कहा अरे अर्जुन कुछ करो, ये पितामह भीष्म तो बाण पर बाण मारे जा रहे हैं। अर्जुन ने कहा मेरी सामर्थ्य नहीं है, मैंने पहले कहा था ये पितामह है महाराज, मेरा मुकुट गिरने वाला है, मेरा बाजू बंद टूट गया, मेरा कवच टूटने वाला है, प्रभु मेरे बस की बात नहीं है। अच्छा, पितामह भीष्म रुकने का नाम नहीं ले रहे। 4-5 वार तो उन्होंने भगवान के चरणों में भी लगाए।
जब पितामह भीष्म बाणों पर बाण चलाते रहे तो भगवान ने कहा, अरे ये पितामह तो मेरे अर्जुन को मार ही डालेंगे। तुरंत भगवान रथ से नीचे कूद गए। थोड़ी सी दूरी पर रथ का एक टूटा हुआ पहिया पड़ा था। आज मेरे गोविंद ने रथ का पहिया उठा लिया और आज उस पहिए को लेकर आज पितामह भीष्म को मारने के लिए भगवान दौड़े हैं। अगर परमात्मा अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दे तो पृथ्वी में प्रलय भी आ सकती है। भगवान का उत्तरीय वस्त्र नीचे गिरा और जैसे ही भगवान नीचे उठे, भगवान ने पृथ्वी देवी से कहा, अरे देवी परेशान मत होइए, मैं अपने भक्त की प्रतिज्ञा को सत्य साबित करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ रहा हूँ, आप परेशान मत होइए। पितामह भीष्म कहते, मेरे गोपाल, आप ना अपनी बात खराब कर सकते हो लेकिन अपने दास की बात कभी खराब नहीं कर सकते। आप जिस समय महाभारत के युद्ध में रथ का पहिया लेकर मुझे मारने के लिए दौड़ रहे थे ना, वह झांकी ऐसी थी जैसे एक शेर एक हाथी को मारने के लिए दौड़ रहा हो। हे गोविंद, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। वह झांकी मेरे हृदय में हमेशा हमेशा के लिए बस जाए। आप कितने दयालु हैं कि मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए आपने अपने बारे में एक बार नहीं सोचा, अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। He is very kind. इतने दयालु हैं, बहुत दयालु है। भक्त। मेरी लाज भले ही जाए पर मेरी भक्त की लाज न जाने पाए। ये है भगवान श्री कृष्ण, ये है गोविंद। कौन होते हैं भगवान को प्रिय? कैसे हो जाते हैं लोग भगवान को प्रिय? वो लोग कौन होते हैं जिनको भगवान सच में प्रेम करने लगे? एक माँ के 5 बच्चे हैं। क्या ये संभव है माँ अपने 2 बच्चों को खाना खिला दे, 3 को भूखा रखे? बिल्कुल नहीं। 1 रोटी है उसके पास, वो उसको 5 भागों में डिवाइड करेगी, 5 को बराबर बराबर देगी, ठीक है? बिल्कुल। लेकिन एक बच्चा जो माँ से दिन में 4 बार पूछ लेता, माँ तुम ठीक हो, तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं है, तबीयत सही है, दवा की जरूरत तो नहीं है, कुछ दवा डॉक्टर को दिखाएं, तो माँ को उस बच्चे से थोड़ा सा अन्य बच्चों की अपेक्षा थोड़ा सा ज्यादा स्नेह हो जाता है कि बाकी 4 को मेरा ख्याल नहीं है लेकिन इसको मेरा कितना ख्याल है। जगत का माँ है, जगत के पिता है, सबको इक्वली प्यार करता है। वो कहते हैं मुझे न कोई प्रिय है न मुझे कोई अप्रिय है, यहां तक बोला उन्होंने। मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूं। ऐसा नहीं कि वो आपको प्रेम करते आपके पड़ोसी को नहीं करते, आपके पड़ोसी को ही उतना करते हैं जितना वो आपको करते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं जो मुझको नित्य निरंतर भजता है ना, उसके लिए मैं हमेशा प्रकट रहता हूं। बहुत बहुत अद्भुत। कितने अच्छे तरीके से आपने समझाया ये कौन प्रिय होता है भगवान को। मुझे लगता है जितने भी लोग यहाँ देख रहे हैं वो ये बात समझ गए होंगे। ये अद्भुत रहा। अभी एक संत महाराज जो काफी चर्चे और काफी फेमस है, काफी चर्चा में है, उनका नाम वृंदावन वाले जो महाराज हैं, और जिनके पास अच्छा उन्होंने कोई प्रतिज्ञा भी ली है कि शायद वो वृंदावन से बाहर नहीं जाएंगे। ऐसी कोई प्रतिज्ञा ली है उन्होंने? जी। क्या ऐसी प्रतिज्ञाएं होती हैं कुछ? वृंदावन क्या है? हाँ, वृंदावन के बारे में थोड़ी सी बातें, क्योंकि आप तो वृंदावन में रहती हैं। भगवान का घर है, भगवान का निकुंज ही श्रीधाम वृंदावन है। और जब आप भगवान के घर में आ गए तो कहीं और जाने की आवश्यकता आपको नहीं है। वृंदावन में सब कुछ है, आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपने जो प्रश्न पूछा कि बहुत से लोग उनके बारे में प्रेमानंद महाराज गलत टिप्पणी कर रहे हैं, ये बहुत ही अशोभनीय व्यवहार है। हम एक बात कहें, अभी प्रोटेस्ट हुआ था उनके वो जो सुबह सुबह जी जो जाते हैं पैदल, तो दुर्भाग्य है लोगों का। जीवन में 2 चीजें बड़ी कृपा से मिलती हैं, संत समागम, हरि कथा। तुलसी दुर्लभ दोए, श्रुतिदारा और लक्ष्मी तो पापी क्यों घर होए। संतों का मिलन और उनके मुख से भगवान की कथा अगर सुनने को मिल जाए तो इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। धन्य है वे लोग
जो संतों का दर्शन करते हैं और उनके मुख से गोविंद की मंगलमय कथा सुनते हैं, हम एक बात जानते हैं, संत का नगर में आना भाग्य है, संत का हमारे घर पर पधारना अहो भाग्य है। हम संत को याद करें यह हमारा सौभाग्य है, लेकिन अगर संत हमें एक बार याद कर ले ये हमारा परम सौभाग्य है। और इतना सब होने के बावजूद भी हम गलत कार्य करें तो यही हमारा दुर्भाग्य है। प्रभु ने आपके लिए सब कुछ उपलब्ध कर दिया, फिर भी आप समझ ही नहीं पा रहे। संत पता है कौन है? भगवान कहते हैं मैं संतन को दास और संत ही मेरे मुकुटमणि। भगवान कह रहे मैं संतों का दास हूं और संत मेरे मुकुटमणि हैं। इस कलयुग में अगर संतों का दर्शन और उनके मुख से भगवान की कथा सुनने को मिल जाए, इसके लिए तो हमें श्री राधा माधव के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। प्रभु आपकी कितनी बड़ी कृपा है कि कलयुग जैसे कठिन युग में हम आपकी कथा सुन पा रहे हैं। लेकिन हम जो लोग विरोध कर रहे हैं ना, उनके विषय में एक बात कहना चाहेंगे। बिल्कुल सुनिए, एक संत एक नदी में स्नान कर रहे थे। नदी में जब स्नान कर रहे थे तो संत ने नदी की धारा में, पानी की जो जल की धारा थी, उसमें एक भिक्षु को बहते हुए देखा। संत करुणावान होते हैं, दयालु होते हैं, तो संत का हृदय पिघल गया कि अगर मैंने इस बिच्छू को नहीं बचाया तो ये बिच्छू मर जाएगा। संत अपना स्नान छोड़कर आए और बिच्छू को बचाने के लिए बीच नदी में गए और संत ने बिच्छू को अपनी हथेली पे ले लिया। अब हथेली पे जैसे ही बिच्छू को लिया, बिच्छू ने संत के हाथ में डंक मार दिया। संत का हाथ एकदम नीला पड़ गया और पुनः नदी की धारा में फिर चला गया। संत को फिर दया आई, अरे मैंने इसे नहीं बचाया तो मर जाएगा। संत पुनः अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, बिच्छू को अपनी हथेली पर रहते हैं, लेकिन ये बिच्छू पुनः संत के हाथ में डंक मार देता है। ये प्रक्रिया लगातार चलती रही। नदी के किनारे एक सज्जन बैठ के देख रहे थे। उन्होंने कहा, ओ बाबा जी, ये बिच्छू तुम्हें बार बार डंक मार रहा है और तुम बार बार इस बिच्छू को बचाते हो। संत ने पता है क्या कहा? संत ने कहा, बेटा, जब ये 1.5 ग्राम का बिच्छू अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता तो मैं 85 किलो का होकर अपने स्वभाव को कैसे छोड़ सकता हूँ? बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, लेकिन मेरा स्वभाव है बहते हुए को बचाना। ये संत होते हैं, ये हमारे कल्याण के लिए सारी चीजें करते हैं। मैं परम श्रद्धेय पूज्य श्री महाराज श्री के चरणों में बारंबार ये प्रणाम करूंगी और श्री राधा माधव को बारंबार प्रणाम करूंगी कि ऐसे संत जन भगवान अपने पार्षदों को ही तो भेजते हैं हम जैसे जीवों का कल्याण करने के लिए। मेरा निवेदन है, संतों के मुख से जो वाणी सुनने को मिल रही है, जितना इस खजाने को लूट सकते हो लूट लीजिए, पता नहीं फिर सौभाग्य मिले या ना मिले। करोड़ों लोग उनको देखते हैं प्रेमानंद महाराज को, और सच में उनकी वाणी से, उनके उपदेशों से मुझे लगता है करोड़ों लोगों का जीवन बदल रहा है। जब से वो नेट पे, इंटरनेट पे आए, जब से वो सोशल मीडिया पे आए, तब से तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग का जो रुझान है, जप को भी लेके, वो राधा नाम या किसी भी ईश्वर का नाम, उसको लेके भी बहुत रुझान आया है। आपको क्या लगता है? जप में कितनी शक्ति है? आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस कि जपा करने से, चैंटिंग करने से कुछ आपके जीवन में बदलाव? मेरा जीवन छोड़े, सबके जीवन में बदलाव आता है। भगवान का भजन करने से किसी के जीवन में बदलाव नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता, संभव ही नहीं। और देखिए, भगवान की नवधा भक्ति में से एक भक्ति कीर्तन भी है। अच्छा, 9 भक्ति होती हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णुहो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। तो कीर्तन भगवान की एक भक्ति है। कीर्तन का विशेष महत्व है। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु जंगल में से होके निकल रहे थे, रात्रि का समय था, तो बड़े बड़े हिंसक जीव जंतुओं ने महाप्रभु जी के ऊपर आक्रमण कर दिया। तो चैतन्य महाप्रभु जी के श्रीमुख से एक ध्वनि निकली, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे ही कीर्तन का स्वर श्री महाप्रभु जी के मुख से निकला, आप यकीन मानिए बड़े बड़े हिंसक जीव जंतु उस कीर्तन में मग्न होकर नाचने लगे। ये प्रभाव होता है कीर्तन का, ये प्रभाव होता है संकीर्तन का। मुझे लगता है कि हर आदमी के पास इतना टाइम है कि वो कुछ नहीं तो 1 माला तो फेर ही सकता है, 108 बार तो
हरे कृष्ण कर ही देखिए, मैं एक बात कहती हूँ कि शरीर में अगर थकान लगे तो आराम कीजिए, और मन में जब थकान लगे तो हरि नाम का जाप कीजिए। सो ब्यूटीफुल। क्या कृष्ण और राधा रानी का विवाह हुआ था? और हुआ था तो उसका क्या प्रसंग है? क्योंकि मुझे और बहुत सारे लोग को ये पता है कि नहीं हुआ। मेरा आपसे एक प्रश्न है, विवाह के लिए कितने व्यक्तियों का होना आवश्यक है? 2। लेकिन वहां तो 2 व्यक्ति है ही नहीं। विवाह 2 लोगों का होता है ना, पर वहां तो 2 है ही नहीं, कृष्ण और राधा एक ही है। हाँ। भगवान श्री कृष्ण ने श्री प्रिया जी से कहा, प्रिया जी हम ब्याह करते हैं। तो प्रिया जी ने कहा, ब्याह के लिए 2 लोगों का होना आवश्यक है। तो प्रिया जी चारों तरफ देखने लगी, ये दूसरा कहाँ है, दूसरा कहाँ है? ठाकुर जी ने कहा, हम दोनों करेंगे। तो प्रिया जी हंस कर कहने लगे, अरे गोविंद, हम दोनों तो एक हैं। लेकिन भगवान जब जिद करने लगे तो प्रिया जी ने कहा, ठीक है, मेरे प्रियतम की इच्छा ही मेरी इच्छा है, आप जैसा चाहेंगे हम वही करेंगे। तो वृंदावन में भांडीर वट, वृंदावन के पास थोड़ी सी दूरी पे एक जगह भांडीर वट, वहां पर श्री राधा कृष्ण जी का विवाह हुआ। और स्वयं श्री ब्रह्मा जी महाराज ने भगवान श्री राधा कृष्ण का ब्याह कराया। और वो जगह आज भी है जहाँ आज पर भी है। आज भी है अच्छा। जहाँ पर श्री ब्रह्मा जी महाराज ने भगवान श्री राधा कृष्ण का ब्याह कराया। तो वैसे तो वो दोनों एक हैं, उन दोनों में कोई भेद नहीं है, भेद ही नहीं। राधा कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। बड़ा लेकिन सवाल फिर उठता है कि फिर राधा रानी सच में कौन, ये है कौन? हाँ, राधा। क्योंकि कृष्ण भी इनके बिना अधूरे हैं, ऐसा माना जाता है। राधा ब्रह्म की अहिलादनी शक्ति का नाम है श्री राधा। ब्रह्म कौन है? कृष्ण। कृष्ण की अहिलादनी शक्ति है श्री राधा। और आप तो जानते हैं, शक्ति के बिना शक्तिमान किस काम का है? हाँ, है ना? क्या बात। भगवान का एक नाम तो आपने सुना होगा, आत्माराम। जो आत्मा में रमन करता है वो आत्माराम है। तो उस ब्रह्म की आत्मा कौन है? उस ब्रह्म की आत्मा का नाम है श्री राधा। या फिर आप ये समझ लीजिए कि ब्रह्म के प्रेम ने ही श्री राधा रानी के रूप में आकार ले लिया। श्री किशोरी जी के बारे में कहने की मेरी सामर्थ्य नहीं है, न ही मेरी योग्यता है। मुझे बस इतना पता है कि जब व्यक्ति श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करता है तो समस्त देवी देवता छत्र लेकर उस व्यक्ति की रक्षा करते हैं। वह व्यक्ति कृष्ण नाम का उच्चारण करता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति श्री राधा नाम का उच्चारण करता है तो स्वयं श्री कृष्ण छत्र लेकर उस व्यक्ति की रक्षा करते हैं। ये है राधा। भगवान कहते हैं, जब कोई राधा का राह बोलता है ना, मैं उसके पीछे पीछे दौड़ता हूँ, और जैसे ही धा बोलता है ना, मैं उस व्यक्ति का होके रह जाता हूँ, क्योंकि इसने मेरी स्वामिनी का नाम लिया है। अगर कोई ब्रह्म की भी ब्रह्म है, अगर कोई भगवान की भी भगवान है, उनका नाम है श्रीमती राधा रानी। जिसकी ब्रह्म भी पूजा करे, जिसकी श्री कृष्ण भी पूजा करे, उनका नाम है श्री राधा रानी। और उनके बारे में कहने के किसी की कोई सामर्थ्य नहीं है। हम एक ही बात कहते हैं, राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। हम तो उनके दास हैं। और हम बड़े, देखिए, जब आपका स्वामी इतना अच्छा होता है ना तो कितना गर्व महसूस होता है ना। तो सुतीक्ष्ण जी महाराज ने भगवान श्री राम से कहा था कि प्रभु, वैसे अभिमान करना बहुत बुरी चीज है, लेकिन एक अभिमान हर व्यक्ति को करना चाहिए। क्या? अस अभिमान जाहे जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। कि मैं मेरे स्वामी श्री रघुपति के चरणों का दास हूँ। इस बात का अभिमान तो प्रत्येक जीव को होना चाहिए। और हमें बहुत अभिमान है कि हम स्वामिनी श्री राधा रानी के श्री चरणों के दास हैं, उनके चरणों की धूली के दास
से हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि स्वामिनी जी ने हमें स्वीकार किया है। क्यों किया है? क्योंकि स्वामिनी जी हमारी बहुत भोरी है, बहुत बहुत सीधी है। उनको नहीं आता है किसी की बुराइयां देखना, उनको नहीं आता किसी के अवगुण देखना। वो तो कहती है मेरे पास आ गया, अब ये मेरा हो गया, और एक सेकंड में अपना लेती है। उनके जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। इसीलिए तो भगवान की भी भगवान है वो। वृंदावन की कितनी महिमा है। और जैसे प्रयागराज है, वृंदावन, तो बड़ा तीर्थ कौन सा है ऐसा भी कुछ? हाँ, तीर्थ तो प्रयागराज ही बड़ा है। तीर्थ तो प्रयागराज ही बड़े हैं। वृंदावन तीर्थ नहीं है, वृंदावन भगवान का घर है। वैसे तो प्रयागराज ही सब तीर्थों में बड़े हैं, हाँ, लेकिन वृंदावन तीर्थ है ही नहीं। वृंदावन तो भगवान का घर है। भगवान नारायण ने जब प्रयागराज को तीर्थों का राजा बना दिया, भगवान ने कहा प्रयागराज हम तुम्हें तीर्थों का राजा बनाओ। हाँ, भगवान ने बनाया। तो सभी छोटे मोटे जो तीर्थ थे वो प्रयागराज को टैक्स दिया करते थे। लेकिन हमारा जो वृंदावन है ना, कभी टैक्स नहीं देता था। तो तीर्थराज को बड़ा गुस्सा आया, बोले छोटा सा वृंदावन हमें टैक्स नहीं देता है। हमें भगवान ने इतना बड़ा राजा बनाया तीर्थों का, और ये छोटा सा वृंदावन हमें टैक्स नहीं दे रहा। तो भगवान नारायण के पास गए, प्रभु जितने आपने मुझे तीर्थों का राजा बनाया, सभी जितने भी तीर्थ हैं सब मुझे आकर टैक्स देते, लेकिन छोटा सा वृंदावन मुझे टैक्स नहीं देता है। भगवान ने कहा, अरे पागल, मैंने तुझे केवल तीर्थों का राजा बनाया था, मेरे घर का राजा नहीं बनाया। तो तीर्थों का राजा है, मेरे घर का राजा नहीं है। और साहब, वृंदावन तो आशिकों का शहर है। बिल्कुल, सभी आशिक उसमें रहते हैं। और वृंदावन में सवेरा सूरज से नहीं होता, वो तो बाकी बिहारी के दीदार से होता है। जब श्री बिहारी जी का दीदार हो जाता है तो मानो वृंदावन में सवेरा हो गया। सो ब्यूटीफुल। मुझे लगता है कि जो लोग वृंदावन अभी तक नहीं गए हैं वो अब चले जाएंगे। हाँ, देखिए, ये भी एक मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं, वृंदावन में अगर आपको प्रवेश मिल जाए, ये आपके गुरु की कृपा है। वृंदावन में प्रवेश भी हर किसी को नहीं मिलता। मैं 2024 में गया पहली बार। हाँ, अभी अब सोचिए, हाँ, वृंदावन में प्रवेश मिले। और जबकि कितना नजदीक है यहाँ से। मैं नोएडा में हम लोग बैठे, बहुत नजदीक है यहाँ से, और मैं बहुत रहा यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में, लेकिन मैं नहीं जा पाया। 24 में गया, 2024 में मैं गया। क्यों गए बताए? वृंदावन में अगर प्रवेश मिले तो गुरु कृपा, और वृंदावन में अगर आवास मिले तो बिहारी जी की कृपा, और वृंदावन में आवास बनाकर अगर उस आवास में रहने के लिए मिले तो यह स्वामिनी श्री राधा रानी की कृपा। क्या कथावाचक भी फिल्में देखते हैं, बॉलीवुड के गाने सुनते हैं। थोड़ा हल्का करते हैं। सभी का तो नहीं पता, लेकिन मैं कुछ कुछ मूवी देखती हूँ जो कि एक अच्छा मैसेज हमें देती है, जिसका कोई इतिहास होता है। कश्मीर फाइल्स जैसे आई थी, जी, वो देखी थी। ऐसी मूवी मैं देखती हूँ जिससे कुछ हमें देखने को मिले, समझने को मिले, जिसके बारे में हम नहीं जानते। इतिहास है। ऐसी मूवी देखना मुझे वाकई में पसंद है। कभी मुझे समय मिलता है तो मैं ऐसी मूवी देखती हूँ। फिल्मी सॉन्ग सुनते हैं, बॉलीवुड के सॉन्ग्स? हाँ, मैं सुनती हूँ, लेकिन मुझे लता मंगेशकर जी को सुनना अच्छा लगता है, और सोनू निगम जी भी बहुत अच्छा गाते हैं। तो अच्छे अच्छे जो सिंगर है उनको सुनना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन आप उसे गाने के लिए मत बोलिएगा, क्योंकि मुझे गाना नहीं आता है। गाती तो बहुत अच्छा, राइट। आपकी भजन तो मिलियन व्यूज पे जाते हैं, हम लोगों ने देखा है, मैंने भी देखा है। और मुझे लगता है कि जितने भी अच्छा, पता नहीं क्या है गाए कि जब कोई गाना चल रहा है तब तक मुझे याद है, उसके बाद मुझे कुछ भी उसका याद नहीं। और भजन अगर एक बार गलती से भी कहीं सुन लिया तो वो याद हो जाता है, स्मरण शक्ति में आ जाती है, शायद इसे अभ्यास बोल सकते हैं। तो मुझे कोई सी मूवी का कोई गाना वाना मुझे याद, भजन तो याद रहता है। भजन से ही हम लोग इस चर्चा को विराम देंगे। उससे पहले अभी दो चीजें, एक तो मेंटल हेल्थ है, जिसके लिए कथाएं या फिर भगवत गीता, ये सारी चीज। एक फिजिकल फिटनेस भी है कि आपका अगर शरीर फिट नहीं है तो भी फिर दिक्कत है कहीं ना कहीं। इसको अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने हेल्थ को अच्छा रखने के लिए आप क्या करती हैं?
देखिए, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, तो शरीर का फिट रहना बहुत ज़रूरी है। आप योग करें, योग। एक्सरसाइज करें, थोड़ा बहुत प्राणायाम करें, और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो आप कुछ किलोमीटर्स आप फिक्स कर लीजिए, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर आप पैदल चलें, वॉकिंग। वॉकिंग करें। हमारा ये जो पॉडकास्ट है, इसको जो लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं वो स्टेटमेंट है, और वो लोग ये करते हैं कि 10,000 कदम चलिए, ऐसा वो लोग, और रिवॉर्ड देते हैं वो जी फ्री, मतलब फ्री का, आप बस चलो और आपको रिवॉर्ड मिलेगा। जी उनका ऐप है, ऐप डाउनलोड कीजिए और चलते रहिए, रोज 10,000 कदम चलिए, वो महीने महीने में आपको रिवॉर्ड देते रहते हैं। बहुत अच्छी बात है, यानी ऐसे चल- लोगों को हाँ प्रोत्साहन मिलता है। हाँ, कम से कम लालच वैसे कुछ आ जाए, इसके वश में ही लोग चले। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अपने शरीर को अगर आप स्वस्थ नहीं रखेंगे, ये सबसे बड़ी आपकी पूंजी है। ये स्वस्थ होगा तभी तो आप अच्छे से भजन कर पाएंगे। अगर इसमें रोग आ गया तो भजन भी आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे, आसन पर बैठ नहीं भगवान पाएंगे। भी शायद कष्ट में रहने के लिए नहीं बोलते हैं। बिल्कुल भी नहीं, नहीं बोलते हैं ना। नहीं नहीं। भगवान को तो अच्छा लग, कौन माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा कष्ट में जिए? वो तो सबके माता पिता हैं, वो चाहेंगे मेरे बच्चे कष्ट में रहे। वो तो चाहते मेरा बच्चा हमेशा मुस्कुराता रहे, प्रसन्न रहे। कष्ट में रह के भजन भी कैसे होगा? कैसे आप कर पाएंगे? इसलिए पहले आप अपने शरीर को ठीक बनाइए, नियमित व्यायाम कीजिए, प्राणायाम कीजिए, योग कीजिए, और सात्विक शाकाहारी भोजन कीजिए। मूंग की दाल खाइए, रोटियां खाइए, गाय का दूध पिए, गाय का घी खाएं, संतुलित आहार करें। कई लोग होते हैं भोजन के लिए जीते हैं, कई लोग नहीं, बहुत लोग होते हैं। कई लोग होते हैं जो जीने के लिए भोजन करते हैं। वाह, तो सही। जीने के लिए भोजन करें और अच्छा भोजन करें, अच्छा आहार करें, इससे आपका शरीर ठीक रहे। मैं जो करती हूँ मैंने वही लोगों को बताया। भोजन की बात होगी तो अब भजन कर लेते हैं चलते चलते, और दर्शकों के एक भजन आप सुना दीजिए। और देखिए, मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं गाती हूँ, और हो सकता है आप लोगों को बिल्कुल पसंद भी भी अच्छा नहीं है। नहीं गाने से भी इन्हें करोड़ों करोड़ों लोग इनके भजन को मुझे देखते हैं। मुझे बहुत कम गाना आता है। मैंने अभी अपना एक फर्स्ट भजन श्री जी के लिए गाया था, उसी की कुछ लाइनें में आप सभी के लिए गा देती हूँ। आप भी वो भजन सुनेगा। श्री कृपालु जी महाराज, जिन्होंने प्रेम मंदिर का निर्माण कराया, उन्होंने बड़ा सुंदर भाव श्री किशोरी जी के लिए लिखा है, वही मैंने गाया था। प्यारी प्यारी भोरी भारी बरसाने वारी, प्यारी प्यारी भोरी भारी बरसाने वारी, सुध लो हमारे वृषभानु दुलारी, सुध लो हमारे वृषभानु दुलारी। तेरी कृपा में तो कछु कमी नहीं प्यारी, तेरी कृपा में तो कछु कमी नहीं प्यारी, मैं ही नहीं कृपा पाने का हूँ अधिकारी, मैं ही नहीं कृपा पाने का हूँ अधिकारी। प्यारी प्यारी भोरी भारी बरसाने वारी। लेकिन किशोरी जी, मुझे एक भरोसा है, एक दिन सुनोगी भरोसो भारी प्यारी, एक दिन सुनोगी भरोसो भारी प्यारी, भरोसो भारी प्यारी, छोड़ो नहीं पाछा प्रेम दो या ना दो प्यारी, छोड़ो नहीं पाछा प्रेम दो या ना दो प्यारी। मेरी प्यारी प्यारी बरसाने वाली प्यारी, मेरी प्यारी प्यारी बरसाने वाली प्यारी, जाके पाछे पाछे डोले बाके बिहारी, जाके पाछे पाछे डोले बाके बिहारी।
प्यारी प्यारी भोरी भारी बरसाने वारी सुध लो हमारे वृष भानु दुलारी। बोले स्वामी जी महाराज की Yeah. जय हो। सो गुड, अद्भुत। पूरा स्टूडियो ये आज हमारा भक्तिमय हो चुका है और जितने भी दर्शक यहाँ देख रहे हैं मैं चाहूंगा कि आप जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको ये पूरा पॉडकास्ट कैसा लगा। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा आप यहाँ आए, इतनी सारी बातें आपने की, कई सारे जो मिसकंसेप्शन थे वो दूर हुए यहाँ पे और बहुत सारी अच्छी चीजें मिली हैं आज मुझे भी और मुझे लगता है सारे दर्शकों को। और हम आपको फिर से यहाँ बुलाएंगे और फिर से और एपिसोड करेंगे आपके साथ, और भी पॉडकास्ट हम लोग करेंगे। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और ये मेरा पहला पॉडकास्ट है ये हम लोग का भी सौभाग्य है। जो मैंने आपके साथ किया। और सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप खूब भजन करें, खूब भक्ति करें और श्री ठाकुर जी के चरणों में अपने मन को लगाते रहें और श्री बिहारी जी आपके ऊपर सदैव अपनी कृपा और अनुग्रह बरसाए रखें। ऐसे मेरी आप सभी के लिए और आपके लिए बहुत बहुत मंगल में शुभकामनाएं हैं। जय जय श्री राधे, जय बिहारी जी की। थैंक यू सो मच, जय श्री राधे।